हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में दंतेवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र का नाम किनके नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है? और हमारे विकल्प हैं स्वर्गीय महेंद्र कर्मा, गुंडाधुर, गैन सिंह या राजकुमार कश्यप। इस प्रश्न का जवाब है दोस्तों स्वर्गीय महेंद्र कर्मा। दोस्तों आप सभी को ज्ञात ही होगा कि दंतेवाड़ा में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? टेकनार औद्योगिक क्षेत्र। और इसी का नाम स्वर्गीय महेंद्र कर्मा, जिन्हें हम बस्तर टाइगर के नाम से जानते हैं, इनके नाम पर रखे जाने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लिया गया है। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखें कि दंतेवाड़ा में जो टेकनार औद्योगिक क्षेत्र है उसे हम आईआईडीसी की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर, जिसे हम क्या कहते हैं? एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को फिर से हमारे संस्थान द्वारा चलाए जा रहे मंथली करंट अफेयर्स फ्री टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहूंगा कि आगामी 5 तारीख को अर्थात 5 जुलाई 2021 को हमारे द्वारा फ्री करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी प्रतिभागी बिल्कुल ही पार्टिसिपेट कीजिए। ये टेस्ट सीरीज पूर्णतः निःशुल्क है और ये पूरे वर्ष भर हर माह के 5 तारीख को आयोजित की जाएगी, जिसमें पिछले समाप्त हुए महीने के पूरे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और आगामी 5 जुलाई को जो टेस्ट सीरीज आयोजित होने वाली है उसका टॉपिक रहेगा करंट अफेयर्स जून माह, जिसमें आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ और उसके साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी सम्मिलित रहेंगे। इस टेस्ट सीरीज से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इन 2 नंबर में से किसी पे भी संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा टाटा मारी पर्यटन क्षेत्र इस राज्य के किस जिले में है? और हमारे विकल्प हैं कोरबा, रायपुर, कोंडागांव या बस्तर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों कोंडागांव। दोस्तों अखबारों में यह खबर अभी काफी चर्चे में रहा था। आप सभी को पता है केशकाल जो कि कोंडागांव जिले में आता है, वहां से NH30 पर 2 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा स्थान है? टाटामारी स्थान है। उसी को इको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की राज्य शासन की योजना है। साथ ही यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण तथ्य आप ध्यान में क्या रखेंगे कि टाटामारी में 2 पहाड़ियों को जोड़ने के लिए एक ग्लास ब्रिज भी बनाया जाएगा, जो क्या होगा? छत्तीसगढ़ का पहला ग्लास ब्रिज होगा। तो ये तथ्य अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो छत्तीसगढ़ के पहले ग्लास ब्रिज के लिए आप टाटामारी इको पर्यटन क्षेत्र और जिले के रूप में कोंडागांव का नाम अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहां पर आप सभी को एक और महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा कि प्रत्येक वर्ष की भांति हमारे संस्थान द्वारा सीजीपीएससी प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जो कि 4 जुलाई 2021 से प्रारंभ होगी। इसमें आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके होंगे और जिन अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप स्क्रीन में दिए गए इन 2 नंबर में से किसी पे भी संपर्क कर सकते हैं। आपको इस टेस्ट सीरीज की खासियत बताना चाहूंगा कि प्रत्येक टेस्ट के बाद में हमारे द्वारा आपको एक्सप्लेनेशन सहित उत्तरमाला दिया जाएगा। ध्यान रहे एक्सप्लेनेशन सहित, न कि सिर्फ आंसर की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा यह टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में अलग अलग उपलब्ध है। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तीखुर प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा या कोंडागांव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों कोंडागांव। आप सभी को पता ही होगा, आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो तीखुर के बारे में अवश्य ही जानते होंगे, लेकिन कोंडागांव का तीखुर स्वाद में एक विशेष महत्व रखता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए कोंडागांव जिले में तीखुर प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की राज्य सरकार की योजना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, बस्तर क्षेत्र के लिए चलाया जा रहा कार्यक्रम travelbuster.com किस क्षेत्र से संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं बस्तर में निशुल्क पर्यटन बस सेवा से, बस्तर में पर्यटन के विशेष ट्रेन चलाए जाने से, बस्तर में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए या पर्यटन क्षेत्रों में उन्नयन के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो है बस्तर में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए। तो पर्यटकों की सुविधा के लिए क्या लॉन्च किया गया है? travelbuster.com। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं
बस्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने और वहां रोजगार सृजन करने के लिए travelbuster.com नाम से एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च किया गया है। इसके अलावा वहां पर कुछ और महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिनमें शामिल है कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे वहां के प्रतिभागियों के लिए युवोदय एकेडमी ऐप और वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र के ऐसे युवा जो नव उद्यमिता और स्वरोजगार में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने थिंक बी नाम का एक सोसाइटी स्थापित किया है। इसका लोगो भी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप इस थिंक बी सोसाइटी को भी ध्यान में रखेंगे कि क्या है, बस्तर के ऐसे युवा जो नव उद्यमिता और स्वरोजगार के इच्छुक हैं, उनके द्वारा बनाया गया एक सोसाइटी है। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किन किन वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाने की सरकार की योजना है? तो यहां पर मैंने 3 नाम लिखे हुए हैं। पहला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तमोर पिंगला अभ्यारण्य, सेमरसोत अभ्यारण्य, और हमारे विकल्प हैं केवल एक, ऑप्शन बी है 1, 2 व 3, ऑप्शन सी है 1 व 2 व ऑप्शन डी है 2 व 3। तो आपको बताना है कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को मिलाकर एक नया टाइगर रिजर्व बनाने की सरकार की घोषणा है। आप सभी को इसका जवाब अवश्य ही पता होगा। इसका सही जवाब है 1 व 2, अर्थात गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान व तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर एक नया टाइगर रिजर्व बनाने की सरकार की योजना है। और यह टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। तो अब हमें यह जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कौन से 3 टाइगर रिजर्व स्थापित हैं। तो इसमें पहला है उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, आप सभी इनके बारे में बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों को अवश्य ही जानते होंगे। दूसरा है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, और तीसरा टाइगर रिजर्व है अचानकमार टाइगर रिजर्व। तो इन 3 टाइगर रिजर्व का नाम तो आप अवश्य ही जान रहे होंगे। साथ ही यह भी ध्यान में रखेंगे कि अभी जो नई घोषणा की गई है, यह टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। हमारा छठवां प्रश्न है, जल जीवन मिशन द्वारा कब तक छत्तीसगढ़ के सभी परिवारों के घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने की राज्य शासन की योजना है? और हमारे विकल्प हैं 2022, 2023, 2024 या 2025। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 2023। दोस्तों पहली बात तो आप यह ध्यान में रखेंगे कि जल जीवन मिशन मुख्य रूप से केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें वर्ष 2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य के 19,684 गांवों के 45,48,000 परिवारों तक पीने का साफ पानी पहुंचाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये लक्ष्य कब तक पूर्ति किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वर्ष 2023 तक। और क्या आपको ध्यान में रखना है कि इस जल जीवन मिशन योजना में छत्तीसगढ़ के 19,684 गांव सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ऐसे तथ्यों को आप अवश्य ही ध्यान में रखा कीजिए। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2021 का रोका छेका अभियान कब से कब प्रारंभ किया गया? और हमारे विकल्प हैं 30 जून, 25 जून, 1 जुलाई या 3 जुलाई। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 1 जुलाई। दोस्तों इस अभियान के बारे में आप सभी को अवश्य ही पता होगा कि यह अभियान क्यों चलाया गया था, ताकि खुले में पशुओं द्वारा जो चराई की जाती है वो बंद हो सके, क्योंकि खुले में घूमते मवेशियों के कारण किसानों को फसलों का नुकसान होता है, जो अंततः उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बनाता है। तो इसीलिए खुले में चराई को बंद कराने के लिए इस योजना को मुख्यतः शुरुआत किया गया था। और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि पशुओं को अब गौठानों में रखा जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ में बहुत से गौठान बनाए गए हैं और गौठानों से संबंधित बहुत सी योजनाएं वहां पर शुरू की गई है, ताकि किसानों को या महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप से उन्नति प्रदान किया जा सके। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि वर्ष 2021 में जो रोका छेका अभियान है वो 1 जुलाई को प्रारंभ किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में चंदन यात्रा विधान बस्तर क्षेत्र में संपन्न हुआ, यह विधान किस प्रसिद्ध पर्व से संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं गोंचा पर्व, बस्तर दशहरा, अमुन्स त्योहार या माटी त्योहार। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों गोंचा पर्व। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चंदन यात्रा विधान जो कि देवी स्नान पूर्णिमा के साथ शुरुआत होता है और इसी के साथ बस्तर संभाग में गोंचा पर्व की शुरुआत होती है और इसी पर्व से बस्तर दशहरा की भी शुरुआत मानी जाती है।
आपको यह ध्यान में रखना है कि बस्तर दशहरा 75 दिनों तक मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो छत्तीसगढ़ में आयोजित परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अब गोंचा पर्व कब शुरू किया जाता है? तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। इस पर्व को मनाने की शुरुआत किसके काल में किया गया था? तो काकती राजा पुरुषोत्तम देव के काल में। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म होता है तुपकी चलाना। अब ये तुपकी क्या होता है, ये रस्म क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये जो तुपकी है इसे आप क्या मान सकते हैं? बांस का बंदूक। ये एक एयर गन की भांति होता है और छत्तीसगढ़ के आदिवासी वनांचल बस्तर में गोंचा पर्व में तुपकी गोली चालन की विशिष्ट परंपरा है। बस्तर गोंचा पर्व के विश्व विख्यात होने में तुपकी चालन का अनूठापन भी शामिल है। तुपकी का प्रयोग बस्तर के आदिवासी अपने राजा और भगवान के प्रति आभार मानने और सलामी देने के लिए करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि तुपकी एक बांस का बंदूक है जो एयर गन के जैसा बांस की पोली नली से बना हुआ एक उपकरण है। इसमें गोली के तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेंग का प्रयोग किया जाता है। अब ये पेंग क्या होता है? तो बस्तर संभाग में एक बहुत ही औषधि गुणों से भरपूर पौधा पाया जाता है, मालकांगिनी। इसी का फल होता है क्या? पेंग, जिसे गोली के रूप में इस बांस के बने बंदूक जिसे हम तुक्की कहते हैं इसमें प्रयोग किया जाता है। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखें कि तुपकी का प्रयोग गोंचा पर्व के दौरान युवक युवतियों द्वारा मनोरंजन के तौर पर किया जाता है। दोस्तों ये सभी खबरें आपको हमारे संस्थान के टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएंगी। यदि आप हमारे संस्थान के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा निःशुल्क पौधा वितरण करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं पौधा तुम्हार द्वार, पेड़ तुम्हार द्वार, पौधा तुम्हार घर या पेड़ तुम्हार घर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों पौधा तुम्हार द्वार। दोस्तों वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और राज्य में वन क्षेत्र को विकसित करने के लिए राज्य शासन द्वारा निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? पौधा तुम्हार द्वार। आप सभी ने इसके बारे में अखबारों में अवश्य ही पढ़ा होगा। लेकिन आपको और कौन सी बात ध्यान में रखनी है कि इस योजना का प्रारंभ कब किया गया? 25 जून 2021 को। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में पुरातत्व महत्व से संबंधित जगह आरंग काफी चर्चे में रहा। यह नगर किस नाम से प्रसिद्ध है? और हमारे विकल्प हैं मंदिरों का नगर, तालाबों का नगर, मंदिरों व तालाबों का नगर या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों मंदिरों का नगर। दोस्तों यह तथ्य परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, आप सभी को इसके बारे में अवश्य ही पता होगा और अखबारों में आपने पढ़ा ही होगा कि आरंग में तालाब की सफाई और गहरीकरण के दौरान पुरातात्विक अवशेष मिले हैं जो पांडुवंशी काल से संबंधित बताए जा रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखने हैं। जैसा कि हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि आरंग को क्या कहा जाता है? मंदिरों का नगर। उसी प्रकार तालाबों के नगर की चर्चा करें तो यह संज्ञा दी जाती है रतनपुर को। साथ ही आपको यह ध्यान में रखना है कि टंकियों का शहर की संज्ञा किसे दी जाती है? तो वो भी दिया जाता है किसको? रतनपुर को। इसके अलावा यहां पर अभी हम बात कर रहे थे मंदिरों का नगर, उसके बाद हमने चर्चा किया तालाबों के नगर के बारे में। अब यहाँ पे अगर आपको एक साथ पूछा जाए कि मंदिरों व तालाबों का नगर कौन है तो वह कौन सा है? बारसूर। तो ये तथ्य भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप इसी प्रकार से ही ध्यान में रखेंगे। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं राहुल गेदाम, हेमंत वर्मा, प्रमोद कुमार गुप्ता या अतुल राय। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों हेमंत वर्मा। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखें कि प्रमोद कुमार गुप्ता जी को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो आपके अध्यक्ष हो गए हेमंत वर्मा और इस आयोग के जो सदस्य हैं वो कौन होंगे? प्रमोद कुमार गुप्ता। हमारा 12वां प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवा को उद्योग का दर्जा देने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन सा क्रम का राज्य है? और हमारे विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों पहला राज्य।
दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में आप सभी को पता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होती है। इसी कमी को दूर करने के लिए इन ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पताल खोले जाएंगे। तो निजी अस्पताल डॉक्टर के द्वारा भी खोला जा सकता है या किसी संस्थान के द्वारा भी खोला जा सकता है। तो निजी अस्पताल को खोलने के लिए ऐसे डॉक्टरों और संस्थानों को आर्थिक मदद दी जाएगी, उन्हें जमीन व रियायतें दी जाएगी। इसीलिए उद्योग की भांति स्वास्थ्य सेवा को भी उद्योग का दर्जा दिया गया है और इस योजना के तहत पहले चरण में कुल 50 अस्पताल खोले जाएंगे। हमारा 13वां प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कितने आयोगों के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं 5, 7, 9 या 13। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 13। आप सभी ने इसके बारे में अखबारों में अवश्य ही पढ़ा होगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 13 निगम मंडल और आयोगों के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों को राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। दोस्तों तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें हम जून माह के चौथे सप्ताह के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे थे। जल्द ही मैं जून माह के चौथे सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर भी वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।